हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टडी करते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 5 की। फर्स्ट स्टेप में लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। क्वाड्रेंट 1। दोज आवर्स दैट विथ जेंटल वर्क डिड फ्रेम द लवली gaze where every eye doth dwell will play the tyrants to the very same, and that unfair which fairly doth excel. Quadrant 2. For never resting time leads summer on to hideous winter and confounds him there. Sap checked with frost and lusty leaves quite gone, beauty oversnowed and bareness everywhere. Third quatrain. Then were not summer's distillation left, a liquid prisoner pent in walls of glass. Beauty's effect with beauty were bereft, nor it nor no remembrance what is it was. Up to line couplets. But flowers distilled, though they with winter meet, lose but their show, their substance still lives sweet. Sonnet 5 belongs to the traditionally called procreation sonnets. Sonnets 1 to 17, which urge a young man to marry and have children in order to immortalize his beauty. Moreover, sonnet is also part of the fair youth sequence. Sonnets 1 to 126, which refer to the young man to whom the poems are addressed to. These poems have a romantic tone and utilize powerful imagery. दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 5 दो तरह के सीक्वेंस को फॉलो करता है। एक तो सोनेट नंबर 1 से लेके 126 तक जो फेयर यूथ को डेडिकेट किए गए हैं उसके अंतर्गत आता है, और दूसरा 1 to 17 1 से लेके 17 तक जो प्रोक्रिएशन सोनेट्स हैं उसके अंतर्गत आता है। और इन सोनेट्स में शेक्सपियर ने यंग मैन से आग्रह किया है शादी करने का और संतानें पैदा करने का, बच्चे पैदा करने का, जिससे कि उसकी सुंदरता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे और ये सुंदरता अमर रहे। इस सनेट में रोमांटिक टोन का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें पावरफुल इमेजिनेशन का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की 2 लाइन्स देखते हैं। दोज आवर्स दैट विथ जेंटल वर्क डिड फ्रेम द लवली गेज वेयर एवरी आई डथ ड्वेल। द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ द पासिंग टाइम्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में समय के गुजरने का रिजल्ट बताया गया है, समय के गुजरने का परिणाम बताया कि किस तरह से समय गुजरता है और समय के साथ कि एक व्यक्ति की एज के साथ क्या क्या होता है। द लिरिकल वॉइस एक्सप्लेन्स हाउ द टाइम even though it made the young man beautiful at an early age, will eventually make him older and take away his beauty. Beauty is associated with youth. इस सोनेट की जो लिरिकल टोन है उसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से यंग मैन अपने उम्र के शुरुआती दिनों में कितने सुंदर होते हैं, जो कि एज के साथ मैच्योर हो जाते हैं, ओवर मैच्योर हो जाते हैं और ओल्ड हो जाते हैं, और उनकी सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सुंदरता का संबंध सीधे सीधे युवा अवस्था से बताया गया है। एंड एजिंग ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रॉय दीज गुड लुक्स मीन्स एज का जो फैक्टर है व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ उसकी सुंदरता या गुड लुक्स धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। विल प्ले द टायरेंट्स टू द वेरी सेम एंड दैट अनफेयर विच फेयरली डथ एक्सेल। टाइम इज पर्सनिफाइड in the first line and throughout the quatrain. Those hours, as it emphasizes the powerful force of aging. There is an epilepsis in the second line, accentuating
द मीनिंग ऑफ गेज एंड आईज, द लवली गेज वेयर एवरी आई डथ ड्वेल। समय का पर्सनिफिकेशन हुआ है, यानी मानवीकरण हुआ है फर्स्ट लाइन से लेके पूरे क्वाड्रेन तक। दो जावर्स, यहाँ पे समय को एड्रेस किया गया है जो कि उम्र के शक्तिशाली फैक्टर पर जोर डालता है। देर इज एन एपेनलेप्सिस इन द सेकेंड लाइन। एपेनलेप्सिस का मीनिंग यहाँ पे रेपिटिशन ऑफ इंटरवेनिंग वर्ड्स, जो अंतर संबंधित शब्द हैं उनका रेपिटेशन हुआ है, पुनरावृत्तिकरण हुआ है सेकेंड लाइन में, जो कि जोर डालता है गेज एंड आईज की मीनिंग पर। Moreover, there is an alliteration in the third line, repeating the same consonant sound to add dimensions will play the tyrants to the very same। इसके अतिरिक्त थर्ड लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है, रिपीटिंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड टू ऐड डायमेंशन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट कर रहा है और एक आयाम दे रहा है। एग्जाम्पल, थर्ड लाइन, विल प्ले द टायरेंट्स टू द वेरी सेम। यहाँ पे द टायरेंट्स टू द, इसमें फर्स्ट लेटर टी जो कि कॉन्सोनेंट है उसका रेपिटेशन हुआ है, तो इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन। पहले हम सेकेंड क्वाड्रेंट की 2 लाइन्स हैं, ब्यूटी ओवर स्नोट एंड बेयरनेस एवरीवेयर, फॉर नेवर रेस्टिंग टाइम लीड्स समर ऑन टू हाइडियस विंटर एंड कन्फाउंड्स हिम देयर। द सेकेंड क्वाड्रेंट furthers the negative consequences of aging. Youth is linked to summertime, whereas old age relates to winter. The process of aging destroys beauty. दोस्तों, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो उम्र के निगेटिव परिणाम को बताता है। यहाँ पे युवा अवस्था को समर टाइम से यानी ग्रीष्म ऋतु से जोड़ा गया है और ओल्ड एज को विंटर से जोड़ा गया है, यानी शीत ऋतु से, जाड़े की ऋतु से। और इन लाइंस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से उम्र की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे सुंदरता को नष्ट कर देती है। कि कोई भी पर्सन पहले चाइल्ड होता है, युवा अवस्था से गुजरता है, उसके बाद ओवर मैच्योर यानी ओल्ड एज से गुजरता है और उसकी ब्यूटी, सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगेन देयर इज़ अ personification ऑफ टाइम as it accentuates the effects that time will on the young mind's life and the force it possesses because of its constant enforcement. For never resting time to hideous winter, there is alliteration on the third line, sap-checked with frost and lusty leaves. Quite gone. दोस्तों, इन लाइंस में एक बार फिर से समय का पर्सोनिफिकेशन किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से समय का फैक्टर यंग मैन या फेयर यूथ की एज पे प्रभाव डालता है, किस तरह से फेयर यूथ का जीवन जो है समय के कंट्रोल में है, समय के अधिकार में है और समय का प्रभाव ही है जिसके कारण यंग मैन की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। There is alliteration on the third line, sap-checked with frost and lusty leaves quite gone. यहाँ पे थर्ड लाइन, इस लाइन में alliteration एक बार फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, lusty leaves, यहाँ पे alliteration फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है जिसमें वर्ड्स का फर्स्ट लेटर L का रेपिटेशन हो रहा है। The tone of the poem gets more dramatic as the lyrical verse describes in more detail consequences of the passing of time. समय के गुजरने के परिणाम स्वरूप
जो सोनेट की लिरिकल टोन है वो अधिक ड्रामेटिक होती जा रही है। फर्दर मोर देर इज पेसिमिस्टिक टोन एज द लिरिकल वॉइस कंक्लूड्स द क्वाड्रेन बाई सेइंग दैट ब्यूटी विल इवेंचुअली डिसअपियर। इन लाइन्स में एक बार फिर निराशावादी स्वर व्यक्त किए गए हैं, ये कहकर कि सुंदरता समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लाइंस देखते हैं। ब्यूटी इज इफेक्ट विद ब्यूटी वर bereft, nor no remembrance what it was. The third quadrant depicts the necessity of preserving beauty. Both summer and beauty associated with youth are ephemeral. दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में बताया गया है कि सुंदरता को बचा कर रखने की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समर और ब्यूटी दोनों ही क्षणिक हैं या नष्ट होने वाले हैं। The lyrical voice expresses that there is a possibility of forgetting about beauty if it is carried away by the force of aging. इन लाइंस में बताया गया है क्योंकि उम्र के प्रभाव के साथ सुंदरता खत्म हो जाती है, इसलिए इसको भुला देने की भी संभावना बनती है। There is an epilepsis on the third line, accentuating the importance of beauty. तीसरी लाइन में भी शब्दों का रेपिटिशन बताया गया है। एंड देयर इज एलिट्रेशन इन द लास्ट लाइन। और तीसरी इस क्वाड्रेंट की लास्ट लाइन जो है उसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। नो रिमेम्बरेंस व्हाट इट वाज। यहाँ पे नॉर नो, यहाँ पे इन शब्द में एन लेटर का रेपिटेशन हुआ है, यानी यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। द टोन ऑफ द पोएम कंटिन्यूज टू बी ड्रामेटिक एंड पेसिमिस्टिक एज द लिरिकल वॉइस डिस्क्राइब्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्यूटी डिसअपियरिंग विद ओल्ड एज। एक बार फिर से इन लाइंस में जो लिरिकल टोन है वो ड्रामेटिक और पेसिमिस्टिक यूज़ हुई है, जो कि समय के साथ या ओल्ड एज के साथ सुंदरता को खत्म होने के बारे में बता रही है। दोस्तों, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन फाइनल कपलेट का। द फाइनल कपलेट एक्सप्लेन्स हाउ ब्यूटी कैन बी प्रोटेक्टेड। फ्लावर्स डिस्टिल्ड रेफर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम वेयर द विजिबल एंड द फिजिकल आर एक्सट्रैक्टेड एंड द एसेंस ऑफ फ्लावर रिमेन्स। This is an extended metaphor to continue talking about preserving beauty. दोस्तों, फाइनल कपलेट एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से सुंदरता को बचाया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। जैसे फूलों को डिस्टिल करके उनका परफ्यूम बनाया जाता है, उनका सार निकाल लिया जाता है और फूलों का अस्तित्व बना रहता है, ऐसे ही सुंदरता का भी अस्तित्व बनाए रखा जा सकता है। दिस इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। ये एक विस्तारित मेटाफर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि सुंदरता को बचा कर रखा जा सकता है या बचाया जा सकता है या उसके अस्तित्व को संरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। फॉर द लिरिकल वॉइस द ओनली वे टू कंजर्व ब्यूटी इज टू प्रोलॉन्ग इट्स एसेंस बाय हैविंग चिल्ड्रन एंड डिस्पाइट एजिंग द लिरिकल वॉइस कुड कीप हिज ब्यूटी इफ he decides to procreate। दोस्तों, कंक्लूडिंग कपलेट की लिरिकल टोन के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन किया गया है कि अगर इस सुंदरता को बचा कर रखना है या संरक्षित रखना है तो यंग मैन को शादी करके बच्चे पैदा करना पड़ेगा और संतानें अपनी संसार में लानी पड़ेगी, अपने उत्तराधिकारी लाना पड़ेगा, जिससे इस सुंदरता को विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है और उसको संरक्षित रखा जा सकता है, अमर बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये था विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 5। इंग्लिश की स्टडी करने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सपोर्ट करिए। थैंक यू।